अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 201 और मैथ 203 की असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास यहाँ पे नंबर दिया गया है 030157257550। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों का कोई भी असाइनमेंट सोल्यूशन हो, असाइनमेंट क्वेश्चन हो, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं इस नंबर पर, तो हम आपको असाइनमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द फॉलोइंग फॉर द पैराबोला। पैराबोला इक्वेशन हमें दी हुई है y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x। ए पार्ट में उसने पूछा हुआ है डज द पैराबोला ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। क्या ये ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड है? पार्ट 2 में उसने पूछा हुआ है द वर्टेक्स इसके फाइंड करें। सी पार्ट में उसने पूछा हुआ है द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला मीट्स द एक्स एक्सिस। ऐसा पॉइंट फाइंड करें जहां पे जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पे मीट करे। चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x। एक्स स्केयर के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 4 होती है, वो हमारे पास ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। एक्स के साथ वाली वैल्यू हमारे पास बी की होगी, बी की वैल्यू हमारे पास 12 है। और अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दी होती तो वो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते, लेकिन कांस्टेंट कोई नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट हमारे पास 0 है। तो हम देखते हैं सबसे पहले में पूछा हुआ था पार्ट में कि ओपन अपवर्ड क्या है और ओपन डाउनवर्ड क्या है। ओपन अपवर्ड कब होता है? जब जो ए की वैल्यू अगर ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो। ओपन डाउनवर्ड तब होता है अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी हो तो यहाँ पे ए हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो ए इसका 4 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है तो हम कहेंगे पैराबोला इज ओपन अपवर्ड। ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी में उसने कहा था कि आपने वर्टेक्स फाइंड करने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, जब हमने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है वर्टेक्स का, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/2a। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू कांस्टेंट 0 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। बी की जगह पे बी की वैल्यू 12 हमने पुट कर ली, 2 हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, ए की जगह पे ए की वैल्यू हमने 4 पुट कर ली। -12 आ गया हमारे पास, 4 2 जार 8 आ गया। अब हम इसे 2 पे कटिंग कर देंगे, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। 3/2 माइनस का हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है, एक्स का पॉइंट निकल आया। अगर हमने वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आप क्या करें, ये जो एक्स निकला है इसे इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम क्या करेंगे, -3/2 को इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x। 4 वैसे का वैसे आ गया, x की जगह पे -3/2 पुट कर दिया, स्केयर ऊपर आ गया, प्लस 12 लिखा, x की जगह पे -3/2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 4 हमने वैसे लिखा, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4 आ जाएगा, माइनस स्केयर के साथ खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास माइनस है। ये यहाँ पे हमारे पास 2 था तो 2 6 जार 12 आ गया, 6 3 जार 18 आ गया। 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमने 9 लिखा, माइनस का 18 आया, 18 में से 9 जाएंगे तो -9 हमारे पास आएगा वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू वर्टेक्स में हमारे पास एक्स की वैल्यू -3/2 आ रही है और वाई की वैल्यू -9 आ रही है। ये हमारे पास था पार्ट नंबर बी। और इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी हम देखते हैं। सी में उसने पूछा हुआ था कि ऐसा पॉइंट फाइंड करें जहां पे पैराबोला जो है एक्स एक्सिस पे मीट करे। तो हमने क्या करना है, फिर इक्वेशन में y को हमने 0 रख लेना है जब हमने एक्स एक्सिस फाइंड करना होता है, और जब हमने वाई एक्सिस फाइंड करना होता है तो हमने एक्स को 0 पुट करना होता है। तो यहाँ पे उसने एक्स एक्सिस पूछा है तो हम y को 0 पुट करेंगे। इक्वेशन उसने हमें दी हुई है y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x। y की जगह पे हमने 0 रखा, बाकी सारी वैल्यू हमने वैसे के वैसे लिख ली। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, 4x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक x बचा, प्लस 4 3 जार 12 होता है, x हमने बाहर ले लिया। 4x को भी हमने 0 के इक्वल रख लिया और x प्लस 3 को भी हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। एक्स 4 जब उस साइड पे जाएगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x यहीं पे रहेगा, 3 प्लस का उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखें जरा कैसे पॉइंट निकले हैं। पहले हमारे पास ये x पॉइंट 0 है तो ये 0, तो y भी हम 0 रखेंगे। यहाँ पे x पॉइंट -3 है तो y पॉइंट हमारे पास 0 होगा। ये हमारे पास निकल आया पैराबोला जिन पॉइंट्स पे मीट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस एंड
मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट हमें ये दो दिए हुए हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है 10 2 4 और दूसरा बी वाला पॉइंट हमारे पास है 2 10 और 6। इनको हम नेम रख देते हैं। इसका नेम ए है, तो इसमें ये तमाम वैल्यू x1 होगी, ये y1 होगी, ये z1 होगी। सेकंड वाले पॉइंट में हमारे पास x2 y2 और z2 होगी। फॉर्मूला पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ए और बी हमने इनको नाम दिए हुए हैं, तो ए बी इक्वल है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो पुट की। यहाँ पे हमने माइनस लिखा, x1 की वैल्यू 10 पुट की। उसके बाद y2 की वैल्यू हमने 10 पुट की, माइनस y1 की वैल्यू हमने 2 पुट की। उसके बाद z2 की वैल्यू हमने 6 पुट की, माइनस z1 की वैल्यू हमने 4 पुट कर ली। स्क्वायर जो थे वो हमने वैसे के वैसे ऊपर लिख लिए। 10 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 8, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 10 में से 2 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। 8 8 सर 64, 8 8 सर 64, 2 2 सर 4, माइनस स्क्वायर के साथ खत्म हो जाता होता है। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 132 आएगा। 132 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 की 2 3 और 11 आएगा। 2 2 अंडर रूट से कैंसिल होकर बाहर निकल आएगा और 11 3 सर 33 हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब हमने मिड पॉइंट इसका फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखते हैं। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू 10 प्लस x2 की वैल्यू 2 पुट की डिवाइडेड बाई 2 आ गया। y1 y2 की वैल्यू 2 प्लस 10 पुट की। z1 प्लस z2 की वैल्यू 4 प्लस 6 पुट की डिवाइडेड बाई 2 आ गया। 10 में 2 ऐड किया तो 12 आ गया, 2 नीचे आ गया। 10 में 2 ऐड किया 12, 6 में 4 ऐड किया 10 आ गया। 2 6 और 12 आ गया, 2 6 और 12 आ गया, 2 5 और 10 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिड वैल्यू है वो निकल आई है 6 6 और 5। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को सोल्यूशन पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।